हेलो बच्चों, देखिए आज हम फिज़िक्स की एक वीडियो बनाए हैं और इस वीडियो में हम जो हमारी पहली यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसका पहला जो चैप्टर है उसी को स्टार्ट करेंगे। लेकिन हम लोग जो मोस्टली वीडियो बनाएंगे बेटा, उसमें ज़्यादातर हम बात टेक्निकल टर्म पे बात करेंगे। हम लोग जो है जो डेफिनेशन है, जो डेरिवेशन है, उसके लिए या तो PDF सेंड करेंगे या फिर उससे हम लोग करके दिखाएंगे। लेकिन ज़्यादातर हमारा जो वीडियो में पोर्शन होगा वो आप देखेंगे मोस्टली टेक्निकल होगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है इलेक्ट्रिक फोर्स, हिंदी में विद्युत बल कहेंगे इसे। हम लोग विद्युत बल के बारे में बात करेंगे। उसके बाद विद्युत बल अगर एक चार्ज पर लगते हैं, मान लो 2 बल या 2 से ज़्यादा बल, तो उन्हें कैसे जोड़ा जाएगा, उनके एडिशन पे बात करेंगे और कुछ आपको एग्जाम्पल भी करके दिखाएंगे। और एक टॉपिक होगा सबसे लास्ट में, आवेशित सरल लोलक, उस आपके साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा। अब आप देखिए 2 चार्ज जो होते हैं बेटा, उनके बीच में जो फोर्स लगता है वो अट्रैक्शन भी हो सकता है, रिपल्सन भी हो सकता है। यदि दोनों चार्ज प्लस प्लस हैं, यानी कि सेम नेचर के हैं, तो उनके बीच जो बल लगेगा वो प्रतिकर्षण लगेगा। और अगर वो बल विपरीत नेचर के हैं, यानी कि एक प्लस और एक माइनस है, तो उनके बीच में जो बल लगेगा वो बेटा आकर्षण बल लगेगा। तो मैं यहाँ पे जो हूँ विद्युत बल यानी कूलाम के नियम को बहुत ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं कर रहा। मैं सिर्फ आपको जो बल है, मेरा जो मेन फोर्स है यहाँ इस वीडियो को बनाने पर, वो ये है कि मैं आपको बलों का जो जोड़ना है उसे अच्छे ढंग से क्लियर करूँगा। ठीक है। और आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना। ठीक है। और इसमें कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं कि आप उन्हें अपने एग्ज़ाम के लिए ज़रूर तैयार करना, क्योंकि हम लोग न्यूमेरिकल पर ज़्यादा वर्क करेंगे अपनी वीडियो के अंदर और डेरिवेशन पर ज़्यादा वर्क करेंगे। ठीक है। तो बेटा 2 चार्ज के बीच में जो फोर्स लगता है उसका फॉर्मूला आप लोग इसे याद कर लीजिए। F इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R²। ये 2 आवेश हैं। ठीक है। इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है उसके लिए फॉर्मूला है। और इस समय ये जो दोनों चार्ज हैं, इनके बीच में जो मीडियम है या तो निर्वात है या फिर वायु है। ठीक है। अगर इनके बीच में कोई मीडियम आ जाता है तो यहाँ फॉर्मूले में आ जाता है साथ में K, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं इसे। लेकिन हमने जो इस समय ये फॉर्मूला लिखा है, ये उस केस में लिखा है जब इन दोनों के बीच में वायु या निर्वात है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है वो होती है 9 × 10⁹। ठीक है। तो हम लोग जो न्यूमेरिकल करते हैं वो इस वाले फॉर्मूले से कर लेते हैं, इसकी वैल्यू डायरेक्ट रख के। अब इसके अलावा आपको कुछ बातें और याद रखनी है कि अगर मान लीजिए पहले तो इसे देख लीजिए। अगर बेटा पॉजिटिव चार्ज है तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसकी डायरेक्शन आउटवर्ड होती है, यानी कि आवेश से बाहर की ओर होती है। अगर बेटा नेगेटिव चार्ज है तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो चार्ज की तरफ होती है। अब अगर मान लीजिए कोई पॉजिटिव चार्ज है बेटा, वो किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा है, तो उस पर एक फोर्स लगता है। उस फोर्स का फार्मूला होता है E × Q, क्योंकि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन है वो है E = F/Q। तो यहाँ से जो फोर्स निकलता है उसका फार्मूला होता है E × Q। लेकिन मेन बात यह है कि आपको फोर्स की रखनी है डायरेक्शन याद। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इस पॉजिटिव चार्ज पर जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगेगा, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है। और अगर ये नेगेटिव चार्ज है तो जो फोर्स इस पर लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो ये कुछ कंसेप्ट हैं जो आपको याद रखने हैं। अब हम देखते हैं कि किसी चार्ज पर अगर 2 फोर्स लग रहे हैं, मान लीजिए ये एक चार्ज है, आपके सामने देख सकते हैं, इस पर 2 फोर्स लग रहे हैं, एक F1 और एक F2। तो देखिए इनके बीच में एंगल है थीटा। तो इस चार्ज पर लगने वाला जो नेट फोर्स अगर हमें निकालना है तो उसे हम कैसे जोड़ते हैं? देखिए इसे हम डायरेक्ट ऐसे नहीं जोड़ते। इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, इसे 11th क्लास में हम सिद्ध किए हुए हैं। इसे बोलते हैं समांतर चतुर्भुज का नियम। तो 2 बलों को जोड़ने का ये फॉर्मूला होता है F1 का स्क्वायर F2 का स्क्वायर 2F1 F2 cos थीटा। यहाँ F1 F2 की जगह आप जो है PQ या AB कुछ भी ले सकते हैं। और अगर इनके बीच की डायरेक्शन निकालनी है तो tan अल्फा का फॉर्मूला है F2 sin थीटा अपॉन F1 + F2 cos थीटा। अब कुछ स्पेशल केस देखिए। देखो बेटा, अगर मान लीजिए कि इन दोनों बलों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है,
तो फॉर्मूले के अंदर यहाँ पे 90 आ जाएगा, cos 90 की वैल्यू होती है 0, तो ये पोर्शन आपका ख़त्म। तो f बराबर आ गया f1 स्क्वायर प्लस f2 का स्क्वायर, यानी कि आपको ऐसा लगेगा जैसे कि आपने पाइथागोरस थ्योरम लगा दी। दूसरा केस देखिए बेटा, अगर इनके बीच में जो एंगल है वो है 180 डिग्री, तो अगर इनके बीच में 180 डिग्री का एंगल है तो यहाँ कोस 180 आ जाएगा बेटा। कोस 180 डिग्री का मान जो होता है वो -1 होता है, तो यहाँ -1 जैसे आएगा तो ये बन जाएगा। और अगर आप ध्यान से देखते हैं तो ये लिख रहा है f1 - f2 का होल स्क्वायर, या f2 - f1 का होल स्क्वायर भी हो सकता है। अब आप इसे रूट से बाहर करेंगे तो आंसर आपका f1 - f2 आएगा या फिर f2 - f1 आएगा। अब आप देखिए नेक्स्ट, अब इस तीसरे केस को देखिए बेटा। इस तीसरे केस में थीटा कितना है 0 डिग्री। अगर किसी मान लीजिए बॉडी पे है, किसी चार्ज पे दो फोर्स एक ही डायरेक्शन में लग रहे हैं, तो उनके बीच में एंगल कितना हो गया 0 डिग्री। तो यहाँ पे क्या आ गया cos 0 का मान होता है 1, यहाँ पे क्या आ गया 1, यानी कि ये बन गया f1 + f2 का होल स्क्वायर। तो अगर मान लीजिए किसी भी बॉडी पे जो दो फोर्स हैं एक ही डायरेक्शन में लग रहे हैं, जैसे सपोज करो यहाँ पे कोई चीज़ है ना, और ये रस्सी है, और इस रस्सी को सपोज कर लेते हैं कि दो व्यक्ति, ठीक है, एक डायरेक्शन में खींच रहे हैं इस डायरेक्शन में, तो जो ये दोनों फोर्स लगा रहे हैं इनका फोर्स डायरेक्ट ऐड हो जाएगा। हम लोग ऐसा फार्मूला नहीं दिखाते, उसे डायरेक्ट ही ऐड कर देते हैं। अब आप इन क्वेश्चनों पर गौर दीजिए। हमसे कहा है, सवाल को पढ़ लेता हूँ ध्यान से, कि चित्र के अनुसार 4 आवेशों को है ना वर्ग ABCD के कोनों पर रखा गया है। वर्ग का केंद्र O है, उस पर लगने वाला बल ज्ञात करना है, और O पे जो रखा हुआ आवेश है वो एकांक है। एकांक का मतलब यहाँ पे जो आवेश का मान है वो 1 है। अब आप ध्यान से देखिए बेटा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। देखिए हमने सबसे पहले ये रेडियस मान लिया कि OA OB OC इन सबको हमने क्या मान लिया R मान लिया, ठीक है। अब जरा गौर से देखिए पहले हम इन दोनों फोर्स की बात करेंगे, जो A के द्वारा O पे लग रहा है या C के द्वारा O पे लग रहा है, ठीक है। तो आप देखिए इसके द्वारा इस पे लगने वाला जो बल है, ठीक है, वो इस डायरेक्शन में आ गया, क्योंकि ये पॉजिटिव आवेश है। आप सोचिए पॉजिटिव आवेश के कारण जो फोर्स लगेगा इधर को लगेगा, राइट, ओके। यानी यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बाहर की ओर होगी। आप समझ सकते हैं पॉइंट से, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही फोर्स होगा, तो फोर्स इस डायरेक्शन में आ गया। ये भी पॉजिटिव आवेश है, इसके कारण जो फोर्स लगेगा वो भी इस डायरेक्शन में लगेगा। तो अब आप देखिए कि जो A के द्वारा O पे लगने वाला फोर्स है उसका फॉर्मूला हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बोल दीजिए, या खाली ये बोल दीजिए K। तो ये हो गया आपका K × Q/r²। डायरेक्शन होगी इसकी A से O की ओर। अब आप देखिए जो C के द्वारा O पे लगाया गया फोर्स है वो हो गया K Q/r²। डायरेक्शन होगी C से O, राइट। अब आप देखिए जब इन दोनों का रिजल्टेंट फोर्स निकाल लेंगे तो ये दोनों फोर्स एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो इनमें से एक प्लस का होगा एक माइनस का होगा, और ये चूंकि बराबर है तो इसलिए आंसर क्या आ गया इसका 0। यहाँ पर लिख देता हूँ सिंस F1 = FC के है, और ये बराबर है अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसलिए इनका आंसर क्या आ गया 0। अब आप देखिए इस पॉजिटिव आवेश के कारण जो फोर्स लगा वो इस डायरेक्शन में लगा FB, और इसके कारण जो फोर्स लगा वो इसी की तरफ को लगेगा। आप समझ सकते हैं कि इस पर जो नेगेटिव आवेश है वो इसकी तरफ को फोर्स लगेगा, आवेश की तरफ को। अब आप देखिए ये दोनों फोर्स एक डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो ये तो ऐड हो जाएंगे। तो इसके द्वारा इस पे लगाया गया फोर्स हो गया K Q1 Q2। देखो Q1 हो गया 2Q × Q2, यहाँ पे 1 है जो आपको नहीं दिख रहा, तो यहाँ पे इंटू में 1 है, अपॉन r²। डायरेक्शन होगी B से O की ओर, राइट। अब बेटा देखिए FD निकाल लेंगे ऐसी। अब आप देख रहे हैं कि जो B के द्वारा फोर्स लगा है उसकी डायरेक्शन है B से O की ओर, और जो D के कारण फोर्स लगा उसकी डायरेक्शन है O से D की ओर, ठीक है। तो दोनों फोर्स एक डायरेक्शन में आ जाएंगे। आप इन्हें ऐड कर लीजिए। जब आप इन्हें ऐड करेंगे दोनों को, ठीक है, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे। जब दोनों ऐड होंगे तो ये 2 और ये 2 कितने हो जाएंगे, टोटल मिला के 4, ठीक है। और इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, जो फाइनल आया इसकी डायरेक्शन हो जाएगी B से D की ओर। कई बार आपसे डायरेक्शन यूज ली जाती है कि यहाँ जो O पे लगने वाला फोर्स है उसकी डायरेक्शन बताओ, बस केवल इतना। तो इसका आंसर है BD के अनुदिश, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसे देखिए बेटा, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इस बार यूपी बोर्ड में आया था 2000 जो हमारा 19-20 वाला सेशन गया है, जिसकी अभी काफ़ी भी चेक नहीं हुई है,
उसके यहाँ पे क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो आप देखिए इस क्वेश्चन को तैयार रखना हमेशा, जब भी आपको लगे कि भाई मुझे समझ में नहीं आ रहा तभी आप इस वीडियो को देख लेना। इसलिए हम लोगों ने क्वेश्चन अपनी वीडियो में ले लिया है। आपको अगर ऐसा लगे कि छोटा दिखाई दे रहा तो थोड़ा सा हल्का सा जूम करके देख लेना अपनी वीडियो को। देखिए इसमें लिख रहा है कि एक वर्ग के विपरीत कोनों में प्रत्येक पर क्यों आवेश रखा है, यानी कि जो विपरीत कोने हैं उस पर 2 आवेश रखे हैं प्लस के क्यों। अब आपकी चॉइस है कि आप यहाँ और यहाँ क्यों रखें, मैंने इस पॉइंट पे क्यों मानना है और इस पॉइंट पे क्यों मानना है, लेकिन आप चाहें तो यहाँ और यहाँ दोनों में से किसी एक पे क्यों रख सकते हैं, राइट। अब उसके बाद इसने कहा कि जो दूसरे 2 विपरीत कोने हैं उस पर स्मॉल क्यों आवेश रखा है। अब यदि क्यों पर लगने वाला जो परिणामी बल है वो 0 है, तब क्यों बटे क्यों का मान आपको याद करना है, और इसकी जो प्रत्येक भुजा है वो स्मॉल a है, ऐसा मान लीजिए। ये भी क्वेश्चन में दे रखी है, ठीक है। तो अब आपको डायग्राम थोड़ा सा ध्यान से बेटा समझना है और किस तरीके से फोर्स यहाँ पे ऐड होंगे वो आपको देखना है। देखिए मैंने अभी आपको समझाया कि आप सबसे पहले तो क्यों का चुनाव करें, कैपिटल क्यों या स्मॉल क्यों, कौन से कोने पे रखने हैं, राइट। चलिए मैंने यहाँ रख लिए। अब फिर दूसरा चुनाव ये कर लीजिए कि इस पे लगने वाला नेट फोर्स या इस पे लगने वाला नेट फोर्स आपको 0 लेना है। चलिए मैंने इस पे लगने वाला नेट फोर्स 0 ले लिया। इसका मतलब ये हुआ कि इसके द्वारा इस पे लगने वाला फोर्स, इसके द्वारा इस पे लगने वाला फोर्स और इसके द्वारा इस पे लगने वाला फोर्स वो 0 है। तो यहाँ पर लिखा गया कि सी पे लगने वाला नेट फोर्स 0 है, तो हमने लिखा FA, FD और FB और FD का मान 0 है। इसका मतलब है कि A के द्वारा C पे लगाया गया फोर्स, B के द्वारा C पे लगाया गया फोर्स और D के द्वारा भी C पर लगाया गया फोर्स, उसका जो सम है वो 0 है, ठीक है। अब उसके बाद देखिए सबसे आपको इन 3 का योगफल ज्ञात करना है। तो मैं आपको फिर से देखिए यहाँ समझा रहा हूँ। इस C पे लगने वाला जो फोर्स है, एक तो आ रहा है इस साइड से और एक आ रहा है इस साइड से, ठीक है बेटा। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, देखिए इस मान लीजिए ये वाला जो फोर्स है ये FB है और ये वाला जो फोर्स है ये FD है। इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल है। तो हम लोग क्या किए हैं, पहले इन दोनों का सम निकाला, इन दोनों का सम ज्ञात करने के बाद वो फोर्स जो है, जो इन दोनों का जोड़ है, वो हो गया F नेट, जो आपको यहाँ भी दिख रहा है। अब उसके बाद इसका और एक फोर्स लग रहा है A के द्वारा C पे, वो इस डायरेक्शन में है बेटा, ये हो गया आपका FA फोर्स। आप इस चित्र में देखिए, ठीक है, इस वाले चित्र में देखिए, ये दोनों फोर्स जो हैं एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में। तो उसके बाद हमने क्या किया, इसे और इसे ऐड कर लिया। लेकिन ये ऐड कैसे होंगे, इनमें से एक प्लस में होगा एक माइनस में होगा। आपने इस वीडियो को शुरुआत में देखा, हमने क्या सिखाया आपको कि भाई अगर इनके बीच में 180 एंगल आ जाता है तो ये घटेंगे। तो हमने फिर इसमें से इसे सबट्रैक्ट कर लिया। अब इसमें से इसे घटाना है, इसमें से इसे घटाना है, तो उसका तरीका ये होता है, ये देख लो ज़्यादा कौन सा है, ज़्यादा में से कम वाला आप घटा दीजिए। अब सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया यहाँ पर, ठीक है, अलग से पहले B के द्वारा इस पे लगाया गया फोर्स ज्ञात कर रहा, तो Q इंटू मतलब K आ गया यहाँ पे 1/4πε0 के प्लेस पे, Q इंटू Q अपॉन A², देखते रहिए A²। इसके द्वारा गया इस पर लगा, D के द्वारा C पे लगाया गया जो फोर्स है वो हो जाएगा सेम ऐसे ही बिल्कुल इतना ही। इसका अर्थ हुआ कि FB और FD के जो परिमाण हैं वो बराबर हैं, ठीक है। अब बेटा A के द्वारा जो C पे लगाया गया फोर्स है, तो फॉर्मूला हो गया हमारे पास K Q1 Q2 यानी Q इंटू Q अपॉन R²। R यहाँ पे ये वैल्यू है, इसका स्क्वायर, ये हमने पहले से अलग से ज्ञात कर लिए। उसके बाद बेटा मैंने अभी बताया कि जब इन दोनों को जोड़ोगे इसे और इसे, हमने क्या किया, यहाँ पे देखो जो हमारे पास ये इक्वेशन बनी उसमें से हम इसे एक और राइट हैंड साइड पे लेंगे। हमने एक तरफ क्या करा, F इन दोनों का ऐड करा पहले। अब देखो इन दोनों का ऐड जब करेंगे तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा कि ये और ये इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, तो इन दोनों का जो जोड़ होगा वो पाइथागोरस थ्योरम सम हो गया। अब ये दोनों आपस में बराबर हैं, तो हमने FB रख लिया FD के प्लेस पे। ये दोनों जुड़ गए, जुड़ने के बाद 2 हो जाएंगे, 2 का स्क्वायर रूट तो स्क्वायर रूट रह गया, ये FB हो गया। अब हमने यहाँ पे बेटा FB की और यहाँ FA की वैल्यू रख दी, ठीक है। K से K कट गया, Q से Q कट गया, स्मॉल
जो क्यों रह गया यहाँ पे, ए स्क्वायर कट गया, तो ये हमारे पास वैल्यू रहेगी बेटा, राइट। उसके बाद बेटा बस इसके अपॉन में इसे ले आओ और इसे यहाँ ले आओ, तो इसका आंसर आ गया -2√2। शायद जो अब की बार सवाल यूपी बोर्ड में आया था उसमें नेगेटिव चिन्ह नहीं था, है ना, उसमें एक जगह नेगेटिव आवेश रखा था, तो लास्ट में आंसर उसका प्लस का 2√2 आया था। लेकिन कोई बात नहीं, ऐसी वो सवाल होगा। और बाकी इसके अलावा जो और भी टॉपिक हैं आप उन्हें भी तैयार कर सकते हैं। एक और बेटा भी एग्जाम्पल लेंगे। नेक्स्ट देखिए बेटा, एक और देखिए, इसमें कहा गया है कि हमारे पास जो है एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी प्रत्येक भुजा L है, और उसके जो 3 हमारे जो वर्टिस हैं, 3 शीर्ष हैं, उस पर +Q आवेश रखा है, और एक इसका जो केंद्रक है यहाँ पे O पॉइंट पे, उस पर रखा गया है कैपिटल Q आवेश। तो इस Q पर लगने वाला नेट फोर्स आपको ज्ञात करना है, टोटल फोर्स इस पर कितना है। तो बिल्कुल सेम वही सिचुएशन है। हम लोगों को देखिए सबसे पहले R ज्ञात किए इस क्वेश्चन में। देखिए ये डिस्टेंस भी R रहेगी, ये भी R रहेगी और ये भी R रहेगी। तो हमने इस वाले ट्राइंगल के अंदर cos 30 लगाया, यानी cos थीटा बराबर होता आधार, आधार हो गया इसका L/2 क्योंकि सारा L है, अपॉन में R, ठीक है। तो यहाँ से बेटा R की वैल्यू आ गई L/√3। इससे सबसे पहले आप लोग याद कर लीजिए कि इस तरीके से इस क्वेश्चन में यहाँ से शुरुआत करनी है, अदरवाइज बाद में निकाल लीजिए, वो आपकी चॉइस है। अब बात ध्यान देने वाली यहाँ पे है, देखो इसके कारण इस पर जो फोर्स लगा उसकी डायरेक्शन होगी ये वाली, ठीक है। यानी यहाँ है जो Q आवेश है, इस वाले पॉइंट पे जो फोर्स लगा है, इस बात पे गौर दीजिए। यहाँ है Q आवेश, इस पर जो फोर्स लगा उसकी डायरेक्शन तो होगी F2, और एक हो गया F3। एक फोर्स हो गया यो F2 और ये क्या हो गया F3, और इसके द्वारा इस पर जो फोर्स लगा वो हो गया F1। तो आपको इन तीनों को ऐड करना, इसे इसे। तो बेटा अब तीनों को ऐड कैसे करें, सोचिए। हम लोगों ने क्या किया, पहले इन दोनों का एडिशन ज्ञात करा। इन दोनों का एडिशन हो गया ये वाला पोर्शन, ठीक है, ये वाला। उसके बाद इसमें बाद में F1 जोड़ दिया। अब इनके जो बीच में एंगल है वो आ रहा है 120। ट्रायंगल की प्रॉपर्टी के अनुसार यहाँ पे एंगल कितना आ रहा, 120। तो पहले हम लोगों ने देखिए F1, F2 और F3 इनके मान ज्ञात करें। अब F1, F2 और F3 के जो परिमाण है वो बराबर आएंगे। F1 बराबर F2 बराबर F3, कूलाम का नियम लगा दिया कि Q1 Q2, देखो सब जगह Q1 Q2 Q1 Q2 Q1 Q2 सेम है और R भी सबका सेम है, तो इसलिए फोर्स के जो मैग्नीट्यूड वैल्यू आएंगे वो सबकी बराबर आएंगी, ठीक है। अब उसके बाद वही तरीका कि पहले F2 और F3 को ऐड करा, फॉर्मूला ये वाला लगा दिया। इसमें बेटा F2 और F3 आपस में बराबर हैं, तो F3 के प्लेस पे भी F2 ले लिया, ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ से इन दोनों का जो एडिशन आया वो हमने मान लिया F2 या F3 में से किसी एक के बराबर है, ओके। अब देखो जो F1 है और F2 है, इनके बीच में एंगल कितना है बेटा, 180 डिग्री। तो जब आप इन्हें जोड़ोगे तो आप समझ सकते हैं जुड़ेंगे नहीं, ये घटेंगे। तो हम लोगों ने बाद में क्या करा, जब फाइनल आंसर निकाला वो इन दोनों को जोड़ लिया, लेकिन इनमें से एक ले लिया माइनस में क्योंकि ये विपरीत डायरेक्शन में है। अब आप पहले से देख चुके कि जो F2 और F1 है ये भी सेम है, तो ये कैंसिल हो गए। तो आंसर क्या आ गया बेटा, 0 आ गया। अब देखिए नेक्स्ट, ये थोड़ी वीडियो थोड़ी सी ज़्यादा होगी, तो अब नेक्स्ट वीडियो में टॉपिक लेकर आ रहे हैं आपके सामने। कौन सा बताया था हम लोगों ने, आवेशित सरल लोलक। आप लोग इस तरीके से हमारी वीडियो को जो है देखते रहना, और इसके बाद फिर ऐसे ही टेक्निकल किसी और पॉइंट पर बात करेंगे, कुछ ट्रिक भी बताएंगे। ऐसी बात नहीं है, डेरिवेशन भी तैयार करेंगे। ओके बेटा, तो थैंक यू वेरी मच।